इन फेमस मीम्स के पीछे की सैड रियलिटी आपने सोची भी नहीं होगी। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके खूब सारे फॉलोअर हैं और आपने उनका नाम तक भी नहीं सुना होगा। कैसे? ये जो आप पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन यूज करते हो, इसी में आप गेम भी खेल सकते हो। और कैसे? बस आसमान में देखने से आपको इलॉन मस्क दिख सकते हैं, लेकिन वो कैसे? भाई ये वीडियो अल्टीमेट मजेदार है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। क्या आप ऑगी एंड द कॉकरोचेस को देखते हो, लेकिन आपको ऑगी का बर्थडे कब है ये पता नहीं होगा। असल में ऑगी का एक एपिसोड है जिसमें उसका आईडी कार्ड दिखाया गया था, जिसमें उसका बर्थडे भी था, और वो था 17 सितंबर को। इस कार्ड में इजीली आप देख सकते हो। वैसे ऑगी को पहली बार एयर 1998 में किया गया था, तो इसके अकॉर्डिंग अब ऑगी 26 इयर्स का हो चुका है। पांडा चाइना का नेशनल सिंबल है, जिसे काफी लोग पसंद करते हैं, लेकिन शेनवाई जू में जब लोग पांडा को देखने गए तो वो भी शॉक हो गए, क्योंकि वहाँ पांडा की जगह कुत्तों को दिखाया जा रहा था ब्लैक एंड व्हाइट करके। और ये बात पब्लिक को जब पता चल गई तो जू ने भी खुद एडमिट किया कि वो एटीएम हैक होना आपने कई बार सुना होगा, लेकिन यहाँ पे केस अलग ही है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के हैकर्स ने धज्जियां उड़ा दी थी। असल में हैकर्स ने इस पीएनबी के एटीएम को हैक करके इसमें हिल क्लाइंब गेम चला दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन एटीएम्स में विंडोज सिस्टम यूज हो रहा था, जिस पर हैकर्स ने स्किमर अटैक यूज करके एटीएम को हैक कर। क्या आप जानते हो पीकी ब्लाइंडर्स एक रियल गैंग से इंस्पायर्ड थी, जिसकी आज मैं आपको एक रियल फोटो दिखाने वाला हूँ, जो आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। इस इमेज को देखिए, इसमें जो आपको हाईलाइट होकर दिख रहा है वो पीकी ब्लाइंडर्स का ग्रुप है, जो ब्राइटन वर्सेस वॉटफोर्ड का फुटबॉल मैच देखने आए हुए थे। हाँ भाई, सेम जैसे मूवी में इन्हें प्रेजेंट किया गया है वैसे ये दिख रहे हैं। जब भी कोई संगीन क्राइम करता है तो उसे पेनल्टी मिलती है, जो उसे लटका कर दी जाती है। लेकिन टोक्यो में एक ऐसा चैम्बर है जहाँ पर ऐसे 3 बटन होते हैं, जिनसे क्रिमिनल के नीचे वाला डोर खुलता है और वो लटक जाता है। लेकिन इन चेम्बर्स के ऑफिसर से बटन एक साथ प्रेस करवाया जाता है, जिससे तीनों में से किसी को पता न चले कि आखिर किसके बटन दबाने से वो बंदा मर चुका है। नंबर 10, फ्रांस का एक इंसान सिर्फ 10% ब्रेन के साथ जिंदा था, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, शादी भी की और बच्चे भी थे। लेकिन एक दिन जब उसके सर में दर्द हुआ, तब डॉक्टर को पता चला कि इसके सर में तो मोस्टली पानी ही है और कुछ नहीं, जिसे देखकर डॉक्टर का भी दिमाग हिल गया। इस कंडीशन का नाम हाइड्रोसेफेलिस। कॉटन तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि ये कपड़ा कॉटन का है, वो कपड़ा कॉटन का है, लेकिन क्या आपने कभी रियल कॉटन को देखा कि वो कैसे पेड़ पर लगती है और उसे कैसे निकाला जाता है? तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। इसमें कॉटन के प्लांट से कॉटन को अलग किया जा रहा है, जो बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है। इसके बाद इसे फैक्ट्रीज में थ्रेड बनाने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे आपके कॉटन के कपड़े बनता है। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ है, जिसमें से सिर्फ 17% तो सिर्फ यूपी से आता है। और आप तो शॉक होने वाले हो इस वर्ल्ड मैप को देखकर, क्योंकि जो भी ग्रीन एरिया आप इस फोटो में देख रहे हो, उन सब की पॉपुलेशन मिला के भी यूपी की पॉपुलेशन से कम है। पर ऐसा असल में यूपी की ज्योग्राफी की वजह से। ये शायद दुनिया के सबसे अजीब फोबिया में से एक है, क्योंकि इस फोबिया का नाम है मोरक्कोफोबिया, जिसमें लोग मोरक्को में रहने से डरते हैं। हाँ भाई, कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा वहाँ के गवर्नमेंट की वजह से है, लेकिन शायद उन लोगों को नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं पता। आप ये जो स्पेस में सैटेलाइट्स देखते हो ना, उनमें से 2/3 सैटेलाइट्स तो सिर्फ इलॉन मस्क के ही हैं। इसका मतलब अगर स्पेस में टोटल 100 सैटेलाइट हैं, तो उनमें से 66 सैटेलाइट इलॉन मस्क के ही हैं। वैसे ये सिर्फ प्राइवेट सैटेलाइट्स की बात की जा रही है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके सैटेलाइट्स। इसके साथ ही वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो 20 बॉडीगार्ड्स के साथ चलते हैं, जो उन्हें वॉयेजर कोड नेम से बुलाते हैं। वॉयेजर नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है, जो सोलर सिस्टम को 1977 से एक्सप्लोर कर रहा है। एक बार इस स्टेडियम को देखो, जिसे 10 लाख लोगों को बैठने के लिए बनाया गया है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर आपकी सीट लास्ट में हुई तो आपको 5 किलोमीटर चल कर जाना पड़ेगा, जिसमें पूरा मैच ही खत्म हो जाएगा। और अगर आपको सीट मिल भी गई और क्रिकेट मैच हुआ, तो आपको दिखेगा तो भी बहुत छोटे में प्लेयर्स दिखेंगे। मतलब कुछ फायदा ही नहीं है इस स्टेडियम का। ये दुनिया जैसे आपको दिखाई देती है, सालों पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि अगर आप टाइम में पीछे जाओगे तो आपको पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी, क्योंकि लाखों साल पहले इस दुनिया में इतना ज्यादा पानी था कि सब कुछ डूब गया था। और इस बात का प्रूफ साइंटिस्ट को मिल